नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज हम डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग जो टॉपिक हमने स्टडी किया है उसी बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल में हम जो है गिवन पावर या टॉर्क वैल्यू पर अननोन जो डायमेंशन है फ्लेंज से रिलेटेड, यानी डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ हब डायमेंशन या फिर बोल्ट सर्कल डायमीटर, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। डिज़ाइन ए फ्लेंज कपलिंग विच कनेक्ट ए मोटर शाफ्ट टू पंप शाफ्ट। डिज़ाइन ए फ्लेंज कपलिंग विच कनेक्ट ए मोटर शाफ्ट टू पंप शाफ्ट। डिटेल्स जो गिवन है वो इस तरीके से: पावर टू बी ट्रांसमिटेड 18 किलोवाट, स्पीड 1000 आरपीएम, परमिसिबल स्ट्रेस, permissible shear stress for shaft equal to 50 Newton per mm square, permissible angle of twist equal to 0.75 degree per 20 mm length per diameter, per unit diameter, bolt permissible stress equal to 30 Newton per mm square। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है। टॉर्शनल मोमेंट इज़ 20% मोर देन द मीन टॉर्शनल मोमेंट, यानी मीन टॉर्शनल मोमेंट जो भी आता है मैक्सिमम टॉर्शनल मोमेंट को 20% बढ़ा करके लेना है। एक बार वापस समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। इसमें दे रखा है डिज़ाइन ए फ्लेंज कपलिंग, एक फ्लेंज कपलिंग डिज़ाइन करनी है जो कि एक मोटर शाफ्ट और एक पंप शाफ्ट को कनेक्ट करती है। जो स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर देखिए, पावर जो ट्रांसमिट करनी है 18 किलोवाट, आरपीएम में स्पीड 1000 आरपीएम है। शाफ्ट मटेरियल और शाफ्ट और की मटेरियल जो है उसका जो परमिसिबल shear स्ट्रेस है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है 0.75 डिग्री पर 20 mm लेंथ पर डायमीटर, पर यूनिट डायमीटर। परमिसिबल लेंथ, परमिसिबल shear स्ट्रेस फॉर बोल्ट इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए टॉर्शनल मोमेंट जो है 20% ग्रेटर देन। तो एक फ्लेंज कपलिंग का डायमीटर सिंपल वे में हम इस तरीके से डिज़ाइन शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोटर शाफ्ट है, पंप शाफ्ट के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए एक फ्लेंज हम मोटर शाफ्ट पे लगाएंगे, दूसरा फ्लेंज हम पंप शाफ्ट पर लगाएंगे, दोनों को नट बोल्ट से हम कपल करेंगे। जब पंप शाफ्ट रोटेट, मोटर शाफ्ट रोटेट करेगी तो पहला फ्लेंज रोटेट करेगा। जब पहला फ्लेंज रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा फ्लेंज भी रोटेट करेगा। जब दूसरा फ्लेंज रोटेट करेगा तो उससे जुड़ी हुई पंप शाफ्ट भी रोटेट करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इस पे इनपुट टॉर्क क्या रहेगा। एक मीन टॉर्क जो रहेगा वो कितना रहेगा, पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा पी अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पावर है 18 इंटू 10⁻3, क्योंकि 18 किलोवाट है तो किलो को हटाएंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2πn/60, क्योंकि n आरपीएम में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। 2πn/60 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 171 न्यूटन मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमम टॉर्क हमें 20% ज़्यादा लेना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 न्यूटन मीटर, 207 न्यूटन मीटर हमारा मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। इस टॉर्क को ध्यान में रखते हुए 207 न्यूटन मीटर टॉर्क को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट डिज़ाइन की। शाफ्ट की डायमेंशन इस टॉर्क के लिए क्या रहनी चाहिए तो देखते हैं। अप्लाइड शेयर स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, हमारी जो बेसिक टॉर्शन जो इक्वेशन होती है टाउ अपॉन रेडियस इक्वल टू एम टी अपॉन जे पी, तो एम टी इंटू डी/2, क्योंकि हमें शेयर स्ट्रेस जो है आउटर फाइबर पर लेना है, डिवाइड बाई जे पी। जे पी यहाँ पर हो जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू हो जाती है π/32 d⁴। अब इसी चीज़ को जब हम यहाँ रखेंगे, अप्लाइड शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 16 mt अपॉन πd³ इक्वल टू 16 इंटू 207 इंटू 10⁻3 यहाँ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू 207 न्यूटन मीटर है। लेकिन हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो लेंथ की जो यूनिट रखनी है वो mm में रखनी है, तो हम 10⁻3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू 207 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू d³। अब सेफ डिज़ाइन के लिए हमें जो कंडीशन है कि अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, तो अप्लाइड स्ट्रेस की जो वैल्यू है 16 इंटू 207 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू d³, इट शुड बी लेस देन परमिसिबल जो स्ट्रेस वैल्यू हमारे पास 50 है।
तो डी क्यूब जो होगा वो 27.2 mm से डी की जो वैल्यू होगी 27.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। राउंड फिगर में हम डायमीटर्स को सोल्व करके 27.5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें जो कंडीशन दे रखी है एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है उसकी भी कंडीशन दे रखी है। वो ये दे रखा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो 0.75 डिग्री पर 20 mm लेंथ पर डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन हम यहाँ पर रखेंगे। हमारी जो बेसिक टोर्शन जो इक्वेशन है टाउ डिवाइडेड बाई डी बाई टू इक्वल टू टी अपॉन जे पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो इसमें से पहला और तीसरा टर्म ले लेते हैं, टाउ डिवाइडेड बाई डी बाई टू इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे, जी की वैल्यू जो दे रखी है 0.084 इंटू 10⁻³ तो 6, और थीटा बाई एल जो है ये हमारा 0.75 डिग्री पर 20 mm लेंथ पर यूनिट डायमीटर दे रखा है। तो हमें इसमें लेंथ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, साथ ही डायमीटर जो कि 27.5 है वो उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे थीटा बाई एल की जो वैल्यू आएगी, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो 0.75 डिवाइड बाई 20 इंटू 27.5 है। लेकिन साथ में ये वैल्यू डिग्री में है, लेकिन कैलकुलेशन में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें पाई बाई 80 का 180 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी जो रहेगी यहाँ पर शियर स्ट्रेस की जो 0.084 इंटू 10⁻6 इंटू डी बाई टू की वैल्यू यानी 27.5 डिवाइड बाई 2 और फिर थीटा बाई एल की वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी 27.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगी, और ये हमारा परमिसिबल स्ट्रेस से कम है। हमारा परमिसिबल स्ट्रेस 50 है, तो ये इससे कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर हमने स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए 27.5 हम लेकर के आए हैं, वही रिजिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एप्लीकेबल होगा, सेफ होगा। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट विल बी 27.5 mm, ये हम फाइनल करेंगे। फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ की। अब डिज़ाइन ऑफ की जो हमें पता करना है, हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन है, डेटा बुक है, उसके अंदर से हम फाइंड आउट करेंगे। शाफ्ट डायमीटर हमारा 27.5 mm है, तो डेटा बुक में जो इंडेक्स है उसमें 30 mm डायमीटर या उससे कम वैल्यू पर जो हम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर देखिए विड्थ ऑफ की हमें लेनी पड़ेगी 8 mm, थिकनेस ऑफ की हमें लेनी पड़ेगी t इक्वल टू 7 mm, जो कि डेटा बुक की टेबल में दे रखा है। अब लेंथ ऑफ की जो होता है वो 1.5 ऑफ डायमीटर हम ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप से लेते हैं, तो 1.5 इंटू 27.5 हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 42 mm। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 42 mm, और उसको हम राउंड फिगर में या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 45 mm ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर, ये जो डायमेंशन की हमने ली है, अब इसको हमें चेक करना है, क्योंकि ये जो की डायमेंशन हमने ली है डेटा बुक से ली है और एम्पेरिकल रिलेशनशिप से ली है। अब हमें ये पता करना है कि जो डायमेंशन हमने यूज़ करी है क्या वो सेफ़ है या नहीं, क्योंकि डिज़ाइन में हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि के ऊपर जो लोड आएगा वो टॉर्क जो mt आ रहा है, तो उसका एक टेंजेंशियल लोड आएगा ft, और हमें दोनों तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्रशिंग में भी चेक करना पड़ेगा और शेयर में भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम क्रशिंग में चेक करते हैं तो रेजिस्टिंग जो एरिया होता है क्रशिंग के लिए वो W इंटू एल होता है, और यही चीज़ अगर हम क्रशिंग में चेक करते हैं तो रेजिस्टिंग एरिया जो होगा TL/2 होता है। तो सबसे पहले हम शेयर में चेक करेंगे, तो अप्लाइड स्ट्रेस आएगा FT/WL, FT की जो वैल्यू होगा MT/D/2, और तो फाइनल ये इक्वेशन बन जाएगा 2MT/WDL। इसको सोल्व करेंगे तो 41.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर शेयर स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन ये शेयर स्ट्रेस हमारा परमिसिबल शेयर स्ट्रेस यानी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। इसका मतलब हमारी डायमेंशंस जो है सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन साथ ही हमें क्रशिंग में भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम क्रशिंग में चेक करते हैं तो हमारा क्रशिंग एरिया रेजिस्टिंग एरिया TL/2 है, क्रशिंग जो स्ट्रेंथ होगा FT/AC, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4MT/DLT, और इसी को जब आगे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही 95.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई, जो कि 95.5 mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा क्रशिंग स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से कम है। तो हम ये कह सकते हैं क्रशिंग में भी हमारी की सेफ होगी।
हम बात करेंगे हब डिज़ाइन की। जो शाफ्ट के ऊपर हब जो लगा होगा उसका डायमीटर होगा 1.75 डी प्लस 6.5 और ये रिलेशनशिप से 50 हब डायमीटर आता है और थिकनेस की वैल्यू आती है 55 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13.75 तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप से हम जो है डायमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बोल्ट डायमीटर का अगर हम बात करें, बोल्ट डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो डायमीटर ऑफ बोल्ट और दूसरी चीज़ बोल्ट जो सर्कल बना रहा है उसका डायमीटर या रेडियस कितना होगा। तो बोल्ट सर्कल डायमीटर या रेडियस जो हमें निकालना पड़ेगा वो शाफ्ट, हमारे पास जो रिलेशन है शाफ्ट 3 इंटू शाफ्ट डायमीटर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 27.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 41.25। ये हमारा जो बोल्ट सर्कल है उसकी रेडियस हो जाती है। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स अगर हम निकालें तो हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 150 इंटू डी प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 150 इंटू 27.5 प्लस 3। तो नंबर ऑफ बोल्ट की वैल्यू आएगी 3.73। इसको हम राउंड फिगर में 4 ले लेंगे, यानी हम जो बोल्ट इसमें यूज़ करेंगे वो हमें 4 नंबर ऑफ बोल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्रॉस चेक, हमें ये देखना है कि एक बोल्ट पर किस तरीके का लोड आएगा। तो हम देख सकते हैं कि शेयरिंग लोड भी आएंगे और क्रशिंग लोड भी आएंगे। और लेकिन शेयरिंग लोड में अगर हम पहले चेक करें तो शेयरिंग एरिया जो होगा π/4 डी स्क्वायर, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वही, और 4 नंबर बोल्ट है तो उससे जेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अप्लाइड जो स्ट्रेस होगा इक्वल टू mt अपॉन R2 डिवाइड बाई जो टोटल रेजिस्टिंग एरिया है z इंटू π/4 डी ज़ीरो स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम अब सेफ जो डिज़ाइन हम निकालेंगे, परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस है, अप्लाइड शेयर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। अप्लाइड जो स्ट्रेस है mt अपॉन R2 z इंटू π/4 डी ज़ीरो स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ से हम सोल्व जब इसको करते हैं, mt की वैल्यू 207 इंटू 10⁻3, R2 की वैल्यू 40.25 इंटू नंबर ऑफ बोल्ट हमारा 4 हो गया इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4, और परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस बोल्ट के लिए जो दे रखा है 30। तो ये इस इक्वेशन से हमारी d0 की वैल्यू 5.35 आती है, यानी बोल्ट की डायमीटर जो है 5.35 आती है। इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो हम जो हमारी स्टैंडर्ड बोल्ट की जो डायमेंशन टेबल है उसमें हम 8 डायमीटर या फिर 10 डायमीटर ले सकते हैं। तो ज़्यादा सूटेबल हम 10 डायमीटर लेते हैं, जिससे हमारी ओवर स्ट्रेंथ जो है और अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।